Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Lexis & Company. I'm from UP School of Law, Dehradun. So in last video I was discussing about this doctrine of Phillips, basically कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में था और उसके बाद ब्रिटिशर्स के लिए के बनाए हुए लॉस को हम स्टार्टिंग से वॉइड नहीं कर सकते, मतलब वॉइड एबिनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे भी उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बेसिकली ये बोलती है कि हम उन लॉज को देखेंगे जो कि अब फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज कर रहे हैं, हम उनको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। एंड जब तक वो नहीं हो जाता, लाइक सस्पेंड इक्वल्स टू ओवर शैडो कर देंगे, क्लिप्स मोड में ले आएंगे, तब तक उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा फॉर द टाइम बीइंग। बेसिकली यही बोलता है। तो बेसिकली लाइक फंडामेंटल राइट्स ओवर शैडो कर रहे हैं उस लॉ को, उस केस में होता है वेल इट इज़ अप्लाइड व्हेन एनी लॉ और एक्ट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, when the fundamental rights overshadows the other law or act, with it making it unenforceable but not void ab initio. As I told you कि इसका सिग्निफिकेंस ही ख़त्म हो जाएगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, लाइक प्री इंडिपेंडेंस वो चलते आ रहे हैं, and then that they can be enforced again if the restrictions posed by the fundamental rights are removed. की अगर वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उनको हम अपने ईज़िली उसमें ला सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए उसको चेक करेंगे और शैडो करके सारे जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो लाएंगे, फिर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। तो इसका एक बेसिक सिग्निफिकेंस वी विल अंडरस्टैंड विद द केस ऑफ बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1955 में हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया में दो स्टेट्स थी, CP एंड बेरार नाम से। तो वहाँ पे एक लॉ था, मोटर व्हीकल का एक्ट था, जो कि सारा ऑथराइज हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने राइट्स अपना सब कुछ चला रही थी, मोनोपोली सब कुछ। तो अब इस केस में क्या हुआ कि वो बोलते कि दिस इज़ इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट। तो इस एक्ट में बेसिकली ये था कि जो स्टेट है उसके पास पूरी राइट्स है ट्रांसपोर्टेशन चलाने की, तो इस वजह से लोगों ने बोला कि इट इज़ फॉर वायलेटिंग देयर राइट्स, क्योंकि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के अंडर ये गिवन है दैट राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से वो उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था। तो स्टेट ने बोला कि ठीक है ऐसा है, लेकिन हम इसको वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक सिग्निफिकेंस था। तो हम इससे वो कर देंगे साथ में कि एक क्लॉज ऐड कर दिया साथ में कि जो भी चल रहा है, ऑथराइजेशन चल रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक, ये डाल दी इंस्टेड ऑफ ओनली स्टेट गवर्नमेंट। तो अब फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट तो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि इस एक्ट को ये ओवरशैडो हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इसकी खामियाँ, इसके अंदर की चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो जाती, एंड उसके बाद ये फिर से उसमें मूड में आ जाएगा, वर्किंग मोड में, जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी विद द प्रॉपर अमेंडमेंट्स। तो इसके कुछ एलिमेंट्स है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के। फर्स्ट वन इज इट शुड बी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ऐसे लॉज नहीं बने हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। सेकेंड इज इट मस्ट बी इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज़ द लॉ डजंट बिकेम वाइड रैदर देन इट ओनली बिकम्स इनऑपरेटिव। तो आई टोल्ड यू कि उसको वाइड इशू नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, तो वो इनऑपरेटिव रह जाता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उसकी सारी खामियों को पूरा नहीं कर देते। Then after amendment to the fundamental rights, it will automatically become the impungent law operative, कि खामियां पूरी होने के बाद उसको फिर से वर्किंग मोड में ले आते हैं। अब एक केस आया विच इज़ दीप चंद वर्सेस स्टेट, जिसमें ये बोला गया कि ठीक है ये तो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई हो रहा है, वट अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो उसमें कि कोर्ट ने ये कहा दैट द post constitutional laws it will be dealt in the article 13 clause 2 which is contravenes in fundamental rights will be void ab initio, कि अगर स्टेट और कोई भी ऐसा राइट बना रही है विच इज़ इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो वो void ab initio हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही हुआ इसमें कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही डॉक्ट्रिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगती, सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में लगती है। लेकिन इसके बाद आया कि गोलकनाथ वाला केस, जिसमें आर्टिकल ये हुआ कि लेजिस्लेचर विद नो पावर टू ब्रेक द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोवाइडेड देम विद रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट पावर्स अंडर आर्टिकल 368, दोज फॉर आर्टिकल 368 वॉज एक्लिप्स्ड। तो ये हुआ कि जो पार्लियामेंट था वो आर्टिकल 368 के थ्रू लोगों की फंडामेंटल राइट्स ले रही थी, ठीक है। अब तो यहाँ पे अब ये तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो केस लगेगा या नहीं, तो इसमें कोर्ट ने बोला कि हाँ लगेगा,
क्योंकि आर्टिकल 368 ले रहा था बंडा पार्लियामेंट लोगों की फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको एक्लिप्स कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग, एंड उसके बाद उसको कर दिया गया. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.